अहमदाबाद में हुई दुर्घटना के बाद से जो प्लेन हादसा हुआ है अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 के साथ, जो कि एक बोइंग का बोइंग 787 8 सीरीज ये ड्रीम लाइनर जेट था जो एयर इंडिया का था और अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रहा था। फ्लाइट टेक ऑफ करने के 2 मिनट के अंदर में ये क्रैश हुआ बिकॉज ये ऑल्टीट्यूड गेन नहीं कर पा रहा था, रादर ये फॉल कर रहा था। अब इस दुर्घटना के बाद जिस हादसे में लगभग 241 जाने गई हैं और ये मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग पे गिरा है जिसमें अनफॉर्चुनेटली 4 जूनियर डॉक्टर्स भी मर गए हैं। उसके बाद से अब सारा ध्यान केंद्रित है ब्लैक बॉक्स को फाइंड आउट करने में। अभी तक ये ब्लैक बॉक्स मिल नहीं पाया है एंड ये ब्लैक बॉक्स जो है वो सारा वो क्रूशियल डेटा इसमें रहता है जो ये बताएगा कि आखिर कौन सा टेक्निकल ग्लिच हुआ, क्या हुआ, लास्ट मोमेंट्स में क्या हुआ, कैप्टन ने क्या बातें की, उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स, ताकि ये पता चल पाए कि किस कारण ये दुर्घटना हुई। अभी हम लोग इस बात को जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर ब्लैक बॉक्स होता क्या है और कैसे ये हेल्प करता है टू स्टडी द रीजन्स बिहाइंड अ पर्टिकुलर एयर क्रैश। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो भी ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स किसी भी एरोप्लेन के टेल में होता है। टेल को हम लोग इसलिए टेल में इसको इसलिए प्लेस किया जाता है क्योंकि दुर्घटना के बाद से टेल के बचने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए सेफली उसको प्लेस किया जाता है। और ये जो ब्लैक बॉक्स है वो ब्लैक बॉक्स नहीं होता है, वो ऑरेंज कलर का होता है। सो ब्लैक बॉक्स इज नॉट ब्लैक, इट इज ऑफ ऑरेंज कलर। जानबूझ के इसका कलर ऑरेंज इसलिए दिया जाता है ताकि ये काफी विजिबल हो। और ये ब्लैक बॉक्स जो है 30 दिनों तक लगातार लाइट इमिट करता है, जिससे जो भी रेस्क्यूअर्स हैं, चाहे जो फाइंड आउट कर ब्लैक बॉक्स को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको 30 दिन तक ये रिसर्च में पता चल पाए कि आखिर ब्लैक बॉक्स का लोकेशन क्या है। इसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि अगर डीप सी में भी अगर ये जाके प्लेन गिरे तो इसके सिग्नल्स को रिसेप्ट किया जा सके और उसको लोकेट किया जा सके। सो ब्लैक बॉक्स अनलाइक मेनी बिलीव्स कि ये ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का नहीं ऑरेंज कलर का होता है। और इसमें इस ब्लैक बॉक्स में सारा इन्वेस्टिगेशन आखिर ब्लैक बॉक्स के थ्रू कैसे होता है। इस ब्लैक बॉक्स में 2 क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट क्रूशियल कंपोनेंट इज CVR विच इज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। मतलब कॉकपिट में जो कैप्टन एंड को पायलट जो है वो आपस में क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, ATC के साथ उनका क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि पायलट ने मेडे सिग्नल दिया हुआ था, तो आखिर वो क्या कम्युनिकेट कर रहा था, को पायलट और को पायलट आपस में क्या बातें कर रहे थे, इन सारी की रिकॉर्डिंग जो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रहता है। लास्ट मोमेंट में व्हाट हैव दे बीन डूइंग, what they have been communicating with each other and the air traffic controllers is safely recorded in the CVR. So it has got फ्लाइट के कॉकपिट में बहुत सारे अलार्म्स भी रहते हैं। हर अलार्म को वो कैच करता है कि कौन सा अलार्म जो है वो फायर हुआ, कौन सा लाइट अप हुआ, कौन सा सिग्नल लाइट, उन सारे की रिकॉर्डिंग जो है वो रहती है। साथ में इंजन का साउंड, जिसको पता कर पाना कि जैसे इंजन का जब नॉर्मल इंजन फंक्शन कर रहा है उस समय साउंड अलग होता है, उसमें कोई टेक्निकल इशू या टेक्निकल ग्लिच आ गया है तो इंजन का साउंड बदल जाता है। तो उस इंजन के साउंड को भी ये कॉकपिट CVR जो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कैप्चर करता है, ताकि पता चल पाए कि आखिर ये स्पेशल साउंड जो नॉर्मल इंजन से हट के है आखिर वो किस कंपोनेंट के फेलियर से आ रहा है। दूसरा जो इसका क्रूशियल कंपोनेंट होता है वो होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। सो FDR, सो 2 कंपोनेंट्स होते हैं CVR एंड FDR। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, दिस रिकॉर्ड्स अप्रोक्सीमेटली 80 पैरामीटर्स सच एज ऑल्टीट्यूड उसका क्या था, स्पीड क्या थी, विच डायरेक्शन वाज इट हेडिंग टू,
उसके बाद से इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना था, वर्टिकली जब ये एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन कितना था, इंजन पावर, थ्रस्ट, कंट्रोल इनपुट्स, ये सारी वाइटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्लाइट वो एफडीआर रिकॉर्ड करता है। पायलट का कम्युनिकेशन, लास्ट मिनट अलार्म रन को कैच करने का काम जो है सीवीआर का है, जबकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर वो सारे वाइटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्लाइट वो रिकॉर्ड करता है एफडीआर। बोथ दीज CVR and FDR are put into that black box which is safely placed at the tail of the aircraft, टेल पे प्लेस किया जाता है, और इसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर का रखा जाता है इसलिए ताकि उसको लोकेट किया जा सके, और 30 दिन तक ये एक सिग्नल इमिट करता है जिस सिग्नल के थ्रू इसको आइडेंटिफाई कर पाने में, अगर ये डीप सी में भी जा चुका है तो रेस्क्यूअर्स को या लोकेटर्स को, डीप सी डाइवर्स को इसको लोकेट कर पाने में आसानी होती है। इसका मटेरियल जो होता है, आप देखे होंगे जो हादसा हुआ अहमदाबाद में, उसमें देयर वाज, सिंस इट वाज हेवीली फ्यूल्ड, ये डायरेक्ट फ्लाइट थी फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन, सो सिंस इट वाज हेवीली फ्यूल्ड, ये नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, तो इसके गिरने के उपरांत देयर वाज ह्यूज ब्लास्ट, ह्यूज प्लम ऑफ स्मोक, तो इसमें टेम्परेचर जो है 3000 डिग्रीज भी पार करता है ऐसा जब ब्लास्ट होता है। तो कॉकपिट के मटेरियल को ऐसा बनाया जाता है जो उस सच हाई टेम्परेचर को भी विदस्टैंड कर सके। तो इसका जनरली जो ब्लैक बॉक्स होता है उसकी केसिंग जो होती है, रिकॉर्डर्स की केसिंग, और केसिंग मटेरियल जो है वो या तो स्टील या टाइटेनियम का बना होता है, विच कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर्स, है ना, और वो प्रेशर में भी, डीप सी में अगर गिरता है तो डीप सी में आप जानते हैं प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसमें तो सबमरीन्स भी टूट जाती हैं, लेकिन कॉकपिट के केसिंग को ऐसा रखा जाता है कि उस डीप सी में भी हाई प्रेशर के चलते दे डू नॉट ब्लास्ट। और इसमें जैसा कि हमने बताया कि लोकेशन टेक्नोलॉजी भी होती है, 30 डेज तक ये सिग्नल्स इमिट करता है, लाइट इमिट करता है, ताकि इसको लोकेट कर पाने में आसानी होती है। इसकी हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ब्लैक बॉक्स का इन्वेंशन हुआ था ईयर 1953 में बाय द ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट वाज डॉक्टर डेविड वैरन। इन्होंने मिड एयर कोलिजन्स को ऑब्जर्व करके एंड ये फिगर आउट किया कि ऐसा कोई इक्विपमेंट होना चाहिए जिसको प्लेस किया जा सके फ्लाइट्स में, which can record the crucial information during the crash, उसके जस्ट पहले या क्रैश के समय जो भी डेटा है उसको कैप्चर किया जा सके। दी CVR, कॉकपिट में क्या बातें चल रही हैं, पायलट्स क्या बात कर रहे हैं, अलार्म सिग्नल्स क्या है, ऑल दीज क्रूशियल इंफॉर्मेशन which could provide vital information to study the reasons behind that particular crash। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर डेविड वैरन, हु वाज एन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, इन्वेंटेड दिस ब्लैक बॉक्स, एंड इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया इन द ईयर 1963 इन एन ऑस्ट्रेलियन फ्लाइट, और इट बिकेम ह्यूजली यूजफुल, और इसके बाद से आज के दिन में इट इज लीगली बाइंडिंग फॉर एनी फ्लाइट टू हैव दिस ब्लैक बॉक्स। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, एवरी कॉमर्शियल फ्लाइट हैज टू हैव, फॉर दैट मैटर मिलिट्री फ्लाइट्स एज वेल हैव ब्लैक बॉक्सेस, लेकिन ये कॉमर्शियल फ्लाइट्स में इट्स अ मैंडेट। मिलिट्री फ्लाइट्स में तो सिंस इट्स किसी कंट्री का वो प्लेन है, हो सकता है कि वो किसी दूसरे कंट्री में क्रैश कर रहा हो तो ब्लैक बॉक्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन शेयर करना नहीं चाहता हो, लेकिन चूंकि कॉमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो ये कॉमर्शियल फ्लाइट्स हैं, इसलिए इसमें ब्लैक बॉक्सेस का होना इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। देयर कैन नॉट बी एनी फ्लाइट व्हिच डज नॉट हैव अ ब्लैक बॉक्स। तो आखिर ये कलर इसका ऑरेंज है, ब्लैक बॉक्स का कलर ऑरेंज है, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स आखिर तब ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है, ऑरेंज बॉक्स क्यों नहीं कहा जाता? सो इसका इट हैज टू डू विद द हिस्टोरिकल एडवेंट ऑफ दिस ब्लैक बॉक्स। शुरुआत में जब ब्लैक बॉक्स का जो ओरिजिनल डिजाइन जो बना था, सिंस दे वर यूज्ड
they were using black photographic films, and जो उसकी केसिंग होती थी, इट वॉज इंश्योर्ड दैट उसमें लाइट जो है वो एंटर नहीं करे. दैट इज वाई इट वॉज स्टार्टिंग में इसको कहा जाता था ब्लैक बॉक्स. नाउ सिंस द आइडिया बिहाइंड द यूजिंग दिस ब्लैक बॉक्स फॉर द क्रूशियल फ्लाइट डेटा इंफॉर्मेशन, वो आइडिया सेम है, कलर चेंज हुआ है, फिर भी अभी भी प्रेजेंट डे में भी इसको ब्लैक बॉक्स ही कहा जाता है. द नेम हैज नॉट बीन चेंज्ड.